हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है जो करंट ऑनगोइंग डिस्प्यूट है पाकिस्तान के इलेक्शन के प्रोसेस रेफरेंस में। इलेक्शन अभी 8 फरवरी को कंडक्ट किए गए। उस इलेक्शन में के रेफरेंस में और उसके पहले काफी प्रॉब्लम्स आई हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान की पार्टी है उसको मैन हैंडल्ड किया गया और उसको इस तरीके से मैनिपुलेट किया गया। पीटीआई, पर्टिकुलरली पीटीआई को, क्योंकि आप अगर देखें तो पीटीआई जो है वो केवल और केवल एक प्रॉब्लम थी, ऑब्स्ट्रकल थी, ऑब्स्ट्रक्शन थी फॉर द मिलिट्री रीजीम इन द पाकिस्तान। केवल और केवल एक ही पार्टी है जो एंटी मिलिट्री थी, बिकॉज द रीजन इज 1.5 साल पहले इमरान खान की गवर्नमेंट को आर्मी ने ही डिसॉल्व कर दिया। उसके बाद से इमरान खान ने काफी सारे एक्शंस लिए, लोगों को मोबिलाइज किया लार्ज स्केल पर। उसकी वजह से आर्मी, जो वहां का मेन रूलिंग रजीम है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो रूल करती है। अब उसके खिलाफ इमरान खान अगर गया तो आर्मी उसको टॉलरेट नहीं करती। आर्मी ने इनको कुछ स्पेस भी दिया कि गलती इतना करें कि इनको पनिश किया जा सके। फिर 9 मई 2023 को जलाओ घेराव जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई। उसके रेफरेंस में इमरान खान को डायरेक्टली इनडायरेक्टली 100+ केसेस कर दिए गए। फिर उसे जेल में डाल दिया गया। जेल में डाला गया, अभी तक उसको कोई सजा ना हुई, कई सारे में जमानत भी मिली। लेकिन मेन क्वेश्चन है, जो उसकी वहां की पॉलिटिकल पार्टीज है, 3-4 जो बड़ी है, PMLN जो नून लीग की पार्टी है, और ट्रिपल पी एक पार्टी है जो बिलावल भुट्टो गवर्न करते हैं। ये सारी पार्टियां और इवन आर्मी अगेंस्ट हो गई इमरान खान के। इमरान खान केवल और केवल प्रॉब्लम है इन सभी लोगों के लिए, इसलिए उसको जेल में डाल दिया गया। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है ये। मैं इमरान खान का कोई ना ही सपोर्टर हूं ना ही फॉलोअर, लेकिन ओवरऑल जो अभी सिनेरियो बन रहा है, बावजूद इसके जेल में डालने के बावजूद उसने 102 सीट्स को विन कर लिया आउट ऑफ 266 नेशनल असेंबली की सीट्स को। तो आप सोचें कि कितना पावरफुल है इमरान खान। 63 सीट्स PMLN और 73 सीट्स PMLN और करीब 53 सीट्स ट्रिपल पी को मिला है, बिलावल भुट्टो की पार्टी। लेकिन ओवरऑल अगर आप स्पेक्ट्रम देखें, एनालिसिस करें इस
चीजों का। अगर इमरान खान बाहर होता, इमेजिन कीजिए कि वो पूरी तरह से 200 सीट्स वो अपने नाम कर लेता। लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर उसे जेल में डाला गया, उसको कर्टेल किया गया, उसके पॉलिटिकल एक्टिविटीज को, उसके सिंबल्स को स्नैच कर लिया गया थ्रू वेरियस मैकेनिज्म। पार्टी को सिंबल ना मिला, इंडिविजुअल लोग ने फाइट किया, इंडिविजुअल होने के बाद भी अप्रोक्सीमेट 100 सीट्स उसने विन कर ली। तो आप भी समझ सकते हैं कि उसका एक पॉलिटिकल स्पेयर है, स्पेस है लोगों के बीच में। अगर वो बाहर होता तो मुझे लगता है कि 2/3 मेजोरिटी के साथ वो इलेक्शन विन करता। और अगर वो विन करता तो ना ही मिलिट्री बचती और ना ही ये तीनों पार्टीज। वो क्रैकडाउन जैसे पहले भी किया था इन लोगों के ऊपर, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, ट्रिपल पी और PMLN के ऊपर, वैसे फिर भी करता हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो राइट था या रॉन्ग था, लेकिन इमरान खान करता वही जो मैं कह रहा हूँ, जबकि उसने वो ऑलरेडी किया हुआ था। पिछली जब 3 साढ़े 3 साल सरकार थी उसकी, तो उसने सारे इन लोगों को जेल में डाल दिया था। जैसे ही 1.5 साल इन लोगों की सरकार गिराने के बाद इन लोगों ने कोएलिशन की गवर्नमेंट बनाई, तो इन्होंने भी उसको जेल में डाला, उसकी पार्टीज को क्रश कर दिया। फिर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्शंस उसके खिलाफ, बहुत सारे 100+ केसेस बनाए। अब आप, ये है पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, मैं जो आपको बता रहा हूँ, काफी डिस्टरबेंस है। लोग इस हद तक चले गए हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में, राइवलरी में, एक दूसरे को दुश्मन समझ लिए हैं। इस तरह वो देश के हित में नहीं है और इससे फिसर्स क्रिएट हो जाते हैं सोसाइटी में, पॉलिटिकल पार्टीज में, जिससे डिवीजन होने का खतरा होता है। एज ए रिजल्ट देयर मे हैव सम काइंड ऑफ chaos इन द सोसाइटी। वायलेंस हो सकते हैं दोनों तीनों पार्टीज के, इमरान खान और बाकी सारे कोएलिशन पार्टीज के साथ। तो काफी डिस्टरबेंस है, जबकि ये पॉसिबल अभी नहीं लगता है, क्योंकि उसके रिजल्ट में इमरान खान कॉन्सिक्वेंसेस भुगत रहा है। आर्मी वहां रूल करती है और नो डाउट इस पे कोई संदेह नहीं है, और वही रूल करेगी भी जब तक कि पूरे निजाम को चेंज ना किया जाए। ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, लेकिन ये रियलिटी है। और ये सारे तो पॉन हैं, जस्ट खेलने के लिए बनाए गए हैं चेस बोर्ड पर। इनके साथ आर्मी जो है किंग है, और किसी को जेल में डालना है, किसको निकालना है, ये सारे तरीके जो है वो आर्मी खुद करती है। इस समय आर्मी के हित में नहीं था कि इमरान खान बाहर हो, इसलिए उन्होंने उसको जेल में डाला और उसको क्रश किया, मॉरल और बैकिंग सारी चीज खत्म की। बावजूद इसके कि उसको लोगों का सपोर्ट था और वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ये एक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की मैंने बात की, लेकिन इससे जुड़ी हुई चीज जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी भी है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी भी कोलैप्स की नजदीक है। अगर इकोनॉमी भी फेल होती है, फिर भी एक केओस क्रिएट हो जाएगा सोसाइटी में। और ये दोनों पॉलिटिक्स और इकोनॉमी दोनों ही इंटीग्रेटेड, इंटीग्रली इंटरकनेक्टेड हैं। और इसकी वजह से उनके शेयर मार्केट्स वगैरह कोलैप्स की, उसमें कोई स्ट्रेंथ ना आई, डाउन गई, फॉल हुआ उसमें। और इकोनॉमी तो वर्ज ऑफ कोलैप्स है ही, काफी डेट पेमेंट करने हैं, काफी इकोनॉमी को ही रिवाइव करना है। अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई 40% रेट पर है। फिर भी मुझे तो कोई होप नजर नहीं आता, बावजूद इसके कि चीजें चल रही हैं और चलेंगी। वेस्टर्न सपोर्ट भी है, पाकिस्तान के पास एक दो फ्रेंड भी हैं,
मे है वो फ्रेंड इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हों, एक्सप्लॉइटेशन करते भी हैं। फ्रेंड्स नेशंस तो अपनी अपॉर्चुनिटीज तलाशते ही हैं, जैसा कि चाइना भी है, उसने इसका एक्सप्लॉइटेशन किया है लार्ज स्केल पर। और यूनाइटेड स्टेट भी इसको एक्सप्लॉइट करता है अपने डिफरेंट पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए। मे भी इसकी इकोनॉमी के साथ इसका कनेक्शन जुड़ जाए ईरान को सप्रेस करने में। मुझे ऐसा भी स्पेकुलेशन है, क्योंकि ईरान जो है वो बिगेस्ट थ्रेट है बाकी यूनाइटेड स्टेट सिस्टम के लिए। और फिर पाकिस्तान को फंड तभी वो रिलीज करे जब वो उसके पॉलिटिकल मोटिव्स को फुलफिल करे। तो मे भी पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट किया जा सके, जैसा कि पास्ट में हुआ भी है। तो पाकिस्तान जो है एक काफी मुश्किल में है, और ये 20 सालों तक आगे मैं देखता हूँ कि मुश्किल में रहेगा। लेकिन इसके जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं वो इसको कभी सुधरने नहीं देंगे। लेकिन वेस्टर्न नेशंस इसको कोलैप्स भी होने नहीं देंगे, क्योंकि इसमें 25 करोड़ लोग रहते हैं। अगर उसमें डिविएशन हुआ, चीजें फेल हुई, कोलैप्स हुआ, ब्रेकडाउन हुआ मशीनरी में, गवर्नेंस में, इकोनॉमी में, तो एक केओस आ जाएगा, लार्ज स्केल माइग्रेशन होगी, लोग मुश्किल में आएंगे। तो एक बहुत अजीब पिक्चर ड्रॉ हो जाएगी। सो nations must have to understand, and they are understanding it. And Pakistan's political system must have to understand. आप प्रॉब्लम आपके नजदीक है, बावजूद इसके कि अगर आप जिस तरह काम कर रहे हैं उस तरह अगर करते रहे तो मुझे तो कोई फ्यूचर आपका नजर नहीं आता। वैसे 20 साल तक तो आपका कोई फ्यूचर नहीं है, केवल और केवल आप अपनी प्रॉब्लम्स को ही अगर रिजॉल्व कर लें तो मैं वही आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन आप में जो नालायकियां हैं उससे आपको कोई उभार नहीं सकता। ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। मुझे दुख है, क्योंकि मैं हिंदू मुस्लिम में मैं नहीं फंसता हूँ। सवाल ये है कि लोग पीपल्स जो हैं वहां पे, हर कोई तो वहाँ किसी भी सोसाइटी के अंदर रिलीजन का डोज नहीं पीता है ना, लेता हो। उसको अपने बेसिक एमिनिटीज और बेसिक फैसिलिटीज, खाने और जीने और डिग्निटी के साथ रहने की जैसे बेसिक फंडामेंटल चीजें चाहिए, उसे ना ही पॉलिटिक्स चाहिए ना ही कुछ और। नहीं, लार्ज स्केल पॉपुलेशन इसी तरह, ऑर्डिनरी पीपल जैसे मैं हूँ, इसी तरह होते हैं। तो उनको इन सब चीजों से ज्यादा मतलब नहीं होता, वो अपना करते हैं और खाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सरकारों को चाहिए कि वो इंडिया के साथ भी रिलेशनशिप ठीक करें, और जो भी डिस्प्यूट आपके हैं आप उसे पीसफुली रिजॉल्व कर लें इंडिया के साथ और बाकी नेबर्स के साथ भी। और एक अच्छे नेबर की तरह हर किसी के साथ रहें, उसकी मदद करें। आप भी अपनी मदद लें अगर प्रॉब्लम में हैं। इंडिया काफ़ी आपकी हेल्प कर सकता है, मदद लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं आप उसे इज्जत के साथ मिल के बैठ के सॉल्व कर लें और पीसफुल रहें। हाई डिग्री ऑफ ब्लड प्रेशर में रहने से आपको प्रॉब्लम होगी, जो कि हो रही है। इंडिया को आप अवॉइड नहीं कर सकते। इंडियन ओशन में और इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया का पॉलिटिकल क्लाउड काफी बढ़ चुका है। आप उससे पंगे नहीं ले सकते। और पंगे लेना भी क्यों, मैं ये भी जानना चाहता हूँ क्यों। ये जो कोई भी डिस्प्यूट जो है बिना टेबल पर आए वो सॉल्व नहीं होता। और टेबल पर आप जब भी आ सकते हैं जब एमिकेबल रिलेशनशिप हो, बातचीत करने के जैसे रिलेशनशिप हो, तभी बात हो सकती है। नहीं, अब आपने बहुत सारे अजब काइंड ऑफ एक्टिविटीज करते रहते हैं। कभी प्राइम मिनिस्टर को गाली दे दिया, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को,
तो इस तरह से रिलेशनशिप कभी इस्टेब्लिश नहीं होंगे, है ना। और आप एक की फिगर भी हैं। जैसे कि फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कुछ अपशब्द बोल दिया था जो अनएक्सेप्टेबल था फॉर इंडियंस टू। तो इस तरह से लोगों के बीच भी रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे और गवर्नमेंट लेवल पर भी नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोग हैं उस तरफ इस तरफ पीसफुल माहौल में रहने की कोशिश करें, और आपस में जो डिस्प्यूट्स हैं ये कभी मत भूलें दुश्मनी के अंदर कि हम एक ही फैमिली के मेंबर थे, है ना। 1947 की आज़ादी की जंग में हम सभी लोग साथ थे। मुस्लिम लीग बनने से पहले 1905, 1903, 1906 के पहले भी आप साथ थे। 1920 तक आप साथ थे। 1925, 26, 27 और 30, 35 के बाद से आप में डिवीजन पैदा हुआ। 37 के बाद से ज्यादा डिवीजन हो गया। तो मुस्लिम लीग बनी और उसने बहुत सारे एजेंडे चलाए, वहां से डाइवर्जन हुआ है। लेकिन इस बात को मत भूलो कि तुम्हारी पैदाइश जो है वो भारत से ही हुई है। भारत को गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, और मैं कहता हूँ कि पीसफुल क्यों ना रहा जाए। मेरी ये आर्गुमेंट है। आपके पास जो भी डिस्प्यूट्स हैं, आपके मेंटल डिस्ट्रेस है, वो आप सामने ले आए कि मेरे पास ये इश्यूज हैं और इसको इस तरह एड्रेस किया जा सकता है, एंड फाइंड आउट द वे by which we can live together in a peaceful amicable manner। इस पर हमें विचार करने की जरूरत है, rather than कि आप ना ही आप आर्म डिस्टेंस से इंडिया से जीत सकते हो, ना इस इंडिया को डिफीट कर सकते हो। आप अपनी सुरक्षा के लिए सारा काम कर लो तो ही बहुत है। लेकिन इंडिया का डिफेंस बजट जानता हूँ $80 बिलियन से ज्यादा है। 2030 तक $200 बिलियन होने वाला है 5-6 सालों के अंदर। अब आपका बताइए, तनिक सोचो, $200 बिलियन जिसका आर्म्स डिफेंस बजट हो, और तुम्हारा तो मुश्किल से 4-5 बिलियन होता होगा, है ना। तो बताओ तुम कैसे झेल सकोगे? नहीं। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि दुश्मनी तो छोड़ ही दो। नहीं, नहीं तो मुश्किल में आ जाओगे। ये मेरी एडवाइस है, धमकी नहीं है। अच्छा होगा कि अपने दिमाग की जो नब्स हैं उसको ठीक कर लो, और पीसफुल होकर के अच्छे ढंग से आकर के इंडिया के साथ जो भी आपकी इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज भी इंडिया आपको एड्रेस कर सकता है। $23 मिलियन अभी 10 साल पहले जब आपके यहाँ आया हुआ था ये बाढ़ वगैरह काइंड ऑफ समथिंग, तो $23 मिलियन फंड इंडिया ने आपको दी विद यूएन के थ्रू। उस तरह भी हम आपकी मदद कर सकते हैं। हमने $4-4 बिलियन श्रीलंका को दिए हैं, ठीक है। तो आपके जो भी इश्यूज हों वो से एड्रेस किया जा सकता है, और बातचीत करने के टेबल पे बैठने, और अब आप इंडिया के कितना बड़े नहीं है ये बात आपको समझनी होगी। अगर नहीं है तो बराबरी नहीं हो सकती, ये भी आपको समझना होगा, है ना। इंडिया के बराबर आप नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी इंडिया कभी किसी को इस तरह डोमिनेट नहीं करता है कि आप छोटे हैं और वो बड़े हैं। इक्वल लेवल पर आकर के भी आप बात कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अपने इंटेंशन, अपने विचार ठीक कर लें तो अच्छा होगा आपके लिए भी और इस रीजन के लिए भी। ये हमारी एडवाइस भी है। सो थैंक यू फॉर मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड यू आर ऑलवेज वेलकम। थैंक्स।